हेलो ऑल एंड वेलकम टू यूर जे दोस्त चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीएससीपी राउंड वन के कट ऑफ के बारे में, जो कि इन जनरल हम स्पेशल राउंड के कट ऑफ कहते हैं। तो राउंड वन की कट ऑफ हम देखने वाले हैं 2020 के। तो ये वीडियो है जेडब्ल्यू मेंस 2021 देने वालों के लिए, जिन्होंने दे दिए उनके लिए। तो हम देखने वाले हैं सभी कैटेगरीज के लिए, और न्यूट्रल और फीमेल दोनों रिजर्वेशन के लिए। और इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली अदर स्टेट कट ऑफ पे फोकस करने वाले हैं। जो होम स्टेट का कट ऑफ स्पेशल राउंड्स के लिए जो है, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, जो इस वीडियो के जस्ट बाद कुछ दिनों में आ जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आई एम लिखिलेश, डूइंग माई मैकेनिकल इंजीनियरिंग एट आईआईटी धारवाड़। सो ये मैंने एक पोस्ट डाला था यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में। तो वहाँ पे मैंने पूछा था आपसे राय कि कौन सा वीडियो अगला आना चाहिए। तो वहाँ पे मैक्सिमम वोट मिला था कि स्पेशल राउंड कट ऑफ के बारे में। तो इसका आज हम वीडियो बना रहे हैं, और इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। इस पे भी कुछ वीडियोस आने वाली हैं। तो पॉइंट्स टू कंसिडर, तो अब तक आपने स्पेशल राउंड्स के बारे में कुछ एटलीस्ट कुछ तो सुना ही होगा। अगर ज़्यादा नहीं पता तो यूट्यूब पे जाइए, काफ़ी सारी वीडियोस मिलेगी, आपको समझ में आ जाएगा। इन जनरल मैं बताना चाहूँ तो ये जोसा के जो फर्स्ट 6 राउंड्स होते हैं, 7 होते थे पहले, अभी 6 होने लगे हैं। तो वो जो 6 राउंड है, उसके बाद जो कुछ सीटें वैकेंट रह जाती है, मतलब ड्यू टू सम मिस्टेक, और बच्चे लेना नहीं चाहते, ड्रॉप कर लेते हैं। तो इन सब कारण के मतलब इन सब कारणों के कारण जो भी सीट वैकेंट रह जाती है, उनको फिलअप करने का काम होता है स्पेशल राउंड में। और ये जो स्पेशल राउंड वन से जो सीटें खाली रह जाती है, वो स्पेशल राउंड टू में फिलअप होती है। तो इस तरह का सीन होता है। दिस इज लाइक अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जिनकी रैंक थोड़ी ज़्यादा है, जिनको 6 राउंड में जो फर्स्ट 6 राउंड है वहाँ पे ब्रांच नहीं मिल पाई, तो यहाँ से मिलने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि इन जनरल इनको लोग अवॉइड करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पॉइंट वन तो आप ये ध्यान में रखिए कि वैल्यू सेम है। उस एनआईटी में जो भी आपको ब्रांच मिल रही है, उसकी वैल्यू सेम है। अगर आपको जोसा के फर्स्ट 6 राउंड से मिले या स्पेशल राउंड से मिले, तो स्पेशल राउंड को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी पावरफुल चीज़ है, लेकिन लोग अक्सर इसे इग्नोर कर देते हैं। सो सेकेंड थिंग इज ब्रांच चेंज। तो अगर सपोज कीजिए कि आप जोसा के राउंड से आपको कुछ मिला नहीं है, और आप स्पेशल राउंड नहीं पार्टिसिपेट करके आप सीधा ड्रॉप आउट कर रहे हो, तो आपको 1 साल मेहनत करके शायद उसी कॉलेज में CS ECE कुछ चाहिए और मिल रहा है। या फिर सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है कि आपको अभी जो मिल रहा है वो आप ले लीजिए, और यहाँ पे पूरी 6 महीने, मतलब एक पूरी सेमेस्टर अच्छे से CPI CGPA अच्छा CGPA बनाइए, और टॉप, अगर आप अपने ब्रांच के टॉप 1-2 स्टूडेंट्स में आ जाते हो, तो आपको ब्रांच चेंज करने का मौका मिलेगा। ECE, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, जो भी आपको ऊपर की ब्रांच चाहिए वो आपको मिल सकती है। तो यहाँ पे मतलब चांसेस काफ़ी होते हैं ब्रांच चेंज करने के। तो आप इसको एक बार ज़रूर सोचिएगा। और थर्ड चीज़ है आपकी चॉइस। तो आपको उस एनआईटी में जाना है या नहीं, ये भी आपको खुद डिसाइड करना है। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के अलग अलग इंटेंशन होते हैं कि ब्रांच ही चाहिए, या फिर कॉलेज ही चाहिए, या फिर टैग ही चाहिए, या फिर काफ़ी सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। तो आप अपनी चॉइस को ध्यान में रखिए। तो इस वीडियो में जो भी आपको रैंक दिखेगी वो सारी ऑल इंडिया रैंक है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि रिजर्वेशन की बात नहीं करेंगे। हर रिजर्वेशन में भी जो आपको कट ऑफ दिखेगा ना, वो पूरा उस कैटेगरी की रैंक नहीं है, वो ऑल इंडिया रैंक रहेगी। मतलब अगर मैं कहूँ कि ईडब्ल्यूएस में इतनी इतनी रैंक है, तो वो जो ईडब्ल्यूएस की ही लोगों की है, लेकिन वो ऑल इंडिया रैंक बताई जा रही है। तो मैं आपको एक फ्लो बता देता हूँ कैसा हमारा वीडियो रहेगा। तो सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, फिर ईडब्ल्यूएस, फिर ओबीसी एनसीएल, फिर एससी, फिर एसटी, और फिर पीडब्ल्यूडी के बारे में। तो आपको पूरा वीडियो बिल्कुल नहीं देखना है, आपको अपने सेक्शन पे जंप करना है, और आप वही देखिए, क्योंकि वैसे भी आपके लिए यूजफुल नहीं है पूरा वीडियो। आप उसी सेक्शन को देखिए जो आपके लिए यूजफुल रहेगा। चलिए देखते हैं। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पे जनरल के बारे में। तो यहाँ पे एनआईटी दिल्ली का जो CS का कट ऑफ गया था वो था 8683। ये ऑल इंडिया रैंक थी। और न्यूट्रल के लिए जो कट ऑफ गया था ओपन में, और जो फीमेल के लिए गया था वो 16380 था। तो बहुत सी जगह आपको सीट दिखाई दे रही है, कहीं कहीं पे नहीं भी है। इसका मतलब ये है कि कोई सीट खाली रही नहीं गई थी। मतलब जो पूरी सीट्स है वो फिलअप हो गई थी जोसा के जो फर्स्ट 6 राउंड है उन्हीं में। तो यहाँ पे आपको कट ऑफ उन्हीं की दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे सीट वैकेंट थी। और अगर सीट वैकेंट थी तो उसका कट ऑफ क्या गया था, स्पेशल राउंड वन। तो बेसिकली हम स्पेशल राउंड वन और अदर स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो एनआईटी ट्रिची का कुछ ये सीन हो जाता है। तो अगर हम हाईएस्ट रैंक देखें, मुझे एनआईटी ट्रिची में जाना ही है, तो फीमेल के लिए वो थी 24255, और मेल के लिए थी वो 22,000। तो 22,000 ऑल इंडिया रैंक पे आपको जनरल कैटेगरी में मेटालर्जिकल मिल रहा था एनआईटी ट्रिची में। तो आप सोचिए, काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अक्सर इसे इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि नहीं है उतना पता लोगों के, मतलब उतना आइडिया ही नहीं होता, कि उन्हें लगता है नहीं मिल रहा जोसा के राउंड से, तो अभी इससे क्या ही हो जाएगा अलग।
अब एनआईटी राउरकेला में देखे तो काफी जगह तो सीट है ही नहीं, मतलब कोई सीट वैकेंट नहीं थी। बाकी जहाँ पे भी है वहाँ पे अगर हाईएस्ट देखा जाए तो वो 41,000 दिख रहा है मुझे, और फीमेल में 50,000 के आसपास। तो काफी मतलब ऑप्शंस तो है अभी भी। 50,000 रैंक जनरल में, उसके बावजूद आपको एनआईटी मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से तो ये अपॉर्चुनिटी काफी गोल्डन, मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मुझे नहीं लगता इस रैंक पे कुछ और मिल सकता है। तो यहाँ पे एनआईटी राउरकेला में फिर से ये जो थे ये बीटेक के थे, ये अभी 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज जो है उनके बारे में। सेम एनआईटी सूरतकल का जो हाईएस्ट देखा जाए तो वो 46,000 दिखाई दे रहा है फीमेल में, और मेल में 20,000 है। वारंगल का अगर हाईएस्ट कट ऑफ देखा जाए तो वो बायोटेक्नोलॉजी का था 26,000, और सेम फीमेल के लिए बायोटेक्नोलॉजी का था 31,000। एनआईटी कैलीकट में देखे तो 35,000 हाईएस्ट गया था बायोटेक्नोलॉजी का, और फीमेल के लिए भी 35,000 के लगभग ही था, लेकिन वो केमिकल का था। लेकिन देखिए ब्रांच जो है ना वो, मतलब सारी ब्रांचेस अच्छी है, वो तो आपकी मेहनत बताती है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी भी बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी दोनों का कॉम्बिनेशन, तो ये भी कोई गंदी ब्रांच नहीं है। हर ब्रांच में प्लेसमेंट है, कहीं पे थोड़ा ज्यादा कहीं पे कम, ये तो अभी दिमाग में भर दिया गया है कि अगर सीएसआईटी मिल रहा है तो ही होगा या फिर कुछ नहीं होगा। इन जनरल ये भी होता है कि यही केमिकल सिविल वाले बच्चे भी अच्छे से कोडिंग प्रिपरेशन करके अच्छे गूगल या फिर माइक्रोसॉफ्ट जहाँ पे आपको जाना है आप जा सकते हो। तो बेसिकली आपकी ब्रांच आपको बस एक कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट देती है जो आपको पढ़ने हैं, लेकिन आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। 4 साल में काफी कुछ किया जा सकता है। तो जो भी आप डिसीजन लेंगे थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा। एनआईटी कैलिकट का देखिए हाईएस्ट गया था 41,000 यहाँ पे मेटलर्जिकल साइंस में, या मटेरियल साइंस में। एनआईटी नागपुर का देखा जाए तो 43,000 और 51,000 हाईएस्ट गया था माइनिंग में। एनआईटी कुरुक्षेत्र का हाईएस्ट देखा जाए तो वो था 36,000, और इस साइड 35,000 मैकेनिकल में। सो ये सब है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो जहाँ पे भी आपको सही लगे। ये एनआईटी इलाहाबाद का है, हाईएस्ट गया था 27,000 फॉर गर्ल्स एंड 30,000 फॉर गर्ल्स एंड 29,000 फॉर न्यूट्रल। न्यूट्रल रिजर्वेशन मीन्स बॉयज गर्ल्स कोई भी वहाँ पे अप्लाई कर सकते, लेकिन इन जनरल हम बॉयज पकड़ के चलते हैं। सो एनआईटी दुर्गापुर में आपको रिजर्वेशन दिखाई दे रहा है, हाईएस्ट गया था 54, 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी का। बीटेक में बात की जाए तो 46 गया था बायोटेक्नोलॉजी का, 47 गया था फीमेल के लिए बायोटेक्नोलॉजी का। एनआईटी सिलचार में हाईएस्ट कट ऑफ गया था, वो था 58,000 फीमेल के लिए और 40,000 न्यूट्रल के लिए। 35,000 गया था एनआईटी जयपुर का फीमेल के न्यूट्रल के लिए, और 36,000 गया था फीमेल के लिए। एनआईटी सूरत में हाईएस्ट गया था 30,000 अराउंड, और 43,000 फॉर फीमेल। एनआईटी हमीरपुर में 41,000 फॉर न्यूट्रल एंड 46,000 फॉर फीमेल। सेम नीचे आ जाते हैं तो एनआईटी भोपाल में अराउंड 32,000 और फीमेल के लिए अराउंड 50,000, 53,000। सो 40,000 फॉर मेल एंड 53,000 फॉर फीमेल। एनआईटी मेघालय में देखे तो 50,000 एंड 75,000। एनआईटी अगरतला में देखे तो हाईएस्ट गया था 5 ईयर बीएस प्लस एमएस कोर्स के लिए, लेकिन अगर बीटेक में बात की जाए तो 60,000 है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, और 63,000 है बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल, एंड 72,000 फॉर फीमेल। और एनआईटी रायपुर में हाईएस्ट देखा जाए तो अराउंड 60,000 एंड 68,000। एनआईटी गोवा में 36,000 सिविल का गया था हाईएस्ट, और 49,000 फीमेल के लिए गया था सिविल का ही। एनआईटी जालंधर में भी हाईएस्ट देखा जाए तो अराउंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के लिए है, 48,000 फॉर न्यूट्रल एंड 65,000 फॉर फीमेल। एनआईटी जमशेदपुर में 43,000 फॉर मेल एंड 58,000 फॉर फीमेल, अराउंड 59 फॉर लाइक इन मेटलर्जिकल एंड 58 इन प्रोडक्शन। पटना में भी आप देख सकते हो, अभी वीडियो पॉज करके काफी सारी एनआईटीज है, मैं हर कोई पढ़ के दिखाऊंगा तो काफी मतलब वीडियो भी लंबा हो जाएगा और उसका कोई मतलब भी नहीं बनता। आप देख सकते हो एनआईटी पटना, फिर एनआईटी मणिपुर, फिर उसके बाद एनआईटी श्रीनगर। ओवरऑल 80,000, 83, 90,000 फीमेल के लिए कट ऑफ 90,000 अराउंड दिख रहा है। यहाँ पे मेल के न्यूट्रल के लिए 67,000, तो चांसेस तो काफी है। बस आपको अप्लाई करना है, और मतलब ये रैंक तक क्यों जा रहा है, क्योंकि कोई इसके ऊपर वाला अप्लाई नहीं कर रहा है। सपोज करो यहाँ पे 63,000 का था कट ऑफ, लेकिन अगर किसी 53,000 वाले ने अप्लाई किया होता तो ये 63,000 वाले बंदे को मिलती ही नहीं। तो ये अच्छा भी है बुरा भी है। अच्छा उनके लिए जिनकी रैंक काफी ज्यादा है, और बुरा उनके लिए जिनकी रैंक कम होके भी वो अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ये एनआईटी नागालैंड का है, ये एनआईटी उत्तराखंड का है।
फिर एनआईटी पुदुचेरी का, फिर उसके बाद एनआईटी आंध्र प्रदेश एंड देन एनआईटी सिक्किम। तो एनआईटी सिक्किम का जो हाईएस्ट गया था वो 80,000 फॉर फीमेल एंड 53,000 फॉर मेल इन सिविल। तो हम सेकंड सेक्शन पे आ जाते हैं ईडब्ल्यूएस पे। तो ईडब्ल्यूएस के लिए देखा जाए तो एनआईटी दिल्ली में कोई रिजर्वेशन नहीं था। बाकी जगह एनआईटी ट्रिची में 23 गया था, हाईएस्ट कट ऑफ 23,000 एआईआर, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक प्रोडक्शन में। और 22,000 गया था केमिकल में। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ न्यूट्रल का रिजर्वेशन था, न्यूट्रल के लिए सीट वैकेंट थी एनआईटी राउरकेला में, तो ये उनके कट ऑफ है। फिर ये यहाँ पे जो बाकी ये बीटेक कोर्सेज थे, ये 5 ईयर बीटेक प्लस एमटेक के इंटीग्रेटेड कोर्सेज है, उनके कट ऑफ है, तो अराउंड 50,000 हाईएस्ट कट ऑफ दिख रहा है हमें। और यहाँ पे एनआईटी सूरतकल में 47,000 फॉर फीमेल एंड अराउंड 27,000 फॉर मेल। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी में ये सीन था, सॉरी एनआईटी वारंगल में ये सीन था कि बायोटेक्नोलॉजी का हाईएस्ट गया था 31,000। फिर उसके बाद एनआईटी कैलीकट की ये कट ऑफ है। और फिर एनआईटी नागपुर का है जहाँ पे आपको हाईएस्ट दिखाई दे रहा है फीमेल में मेटलर्जिकल का, और न्यूट्रल में 30,000 फॉर केमिकल। फिर एनआईटी कुरुक्षेत्र में देखा जाए तो हाईएस्ट गया था अराउंड 55,000 फॉर प्रोडक्शन एंड 45,000 सेम फॉर प्रोडक्शन बट न्यूट्रल, एंड दिस वाज फॉर फीमेल। एनआईटी इलाहाबाद में देखा जाए तो 57,000 गया था हाईएस्ट प्रोडक्शन के लिए सेम, और फीमेल के लिए, और 32,000 गया था मेल के लिए प्रोडक्शन में। सो ये हो जाता है एनआईटी दुर्गापुर का। जहाँ जहाँ पे सीट वैकेंट है वही वही के कट ऑफ है, जहाँ पे वैकेंट नहीं थी वहाँ पे ब्लैंक स्पेस है। तो ये मत पूछिएगा कि ये ब्लैंक स्पेस क्यों है, बिकॉज वहाँ पे वैकेंट सीट नहीं थी। और ये हो जाता है एनआईटी जयपुर के लिए। फिर एनआईटी सूरत के लिए आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो, जहाँ पे भी आपको सही लगे। मैं हर चीज़ पढ़ के बताऊंगा तो कोई इसका सेंस नहीं बनता। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ते बैठिए। तो ये हो जाता है हमीरपुर के लिए। फिर आ जाते हैं भोपाल में। तो भोपाल में हाईएस्ट कट ऑफ ओवरऑल दिख रहा है 60,000 जो फीमेल के लिए था, और 42,000 न्यूट्रल में। और मेघालय में कोई सीट वैकेंट नहीं थी। और उसके बाद एनआईटी अगरतला में देखा जाए तो ये सीन था। उसके बाद एनआईटी रायपुर में ये सीन था। फिर आ जाते हैं एनआईटी गोवा पे। तो वहाँ पे हाईएस्ट गया था अराउंड 41,000 फॉर फीमेल एंड 37,000 फॉर मेल। जालंधर 48,000 फॉर, सॉरी 52,000 फॉर मेल एंड 67,000 फॉर फीमेल। देन जमशेदपुर, देन पटना, देन देयर कम्स मणिपुर जहाँ पे कोई रिजर्वेशन, सॉरी वैकेंट सीट ही नहीं थी। फिर श्रीनगर, श्रीनगर में सब जगह वैकेंट सीट थी। देखिए पूरा आपके लिए ऑप्शंस थे। 94,000 गया था फीमेल के लिए, 70,000 गया था मेल के लिए। तो ऑप्शन तो थे, बस किसी को जाना है नहीं जाना वो आपकी मर्जी। एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, देन एनआईटी मिजोरम, इन दोनों जगह पे कोई सीट वैकेंट नहीं थी। फिर एनआईटी नागालैंड में देखा जाए तो अराउंड 60,000 है। 2-3 ब्रांचेस का कट ऑफ है अराउंड 60,000। ईसीई का कट ऑफ गया था 50,000, सीएसई का 40,000। सो अगर आपको एनआईटी चाहिए, सीएस चाहिए, भले ही जाना पसंद हो ना हो, लेकिन एटलीस्ट एनआईटी का टैग और सीएसई मिल रही है 40,000 रैंक पे, तो ये तो काफी वायबल ऑप्शन था ईडब्ल्यूएस, जनरल ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के अंडर। फिर एनआईटी उत्तराखंड में तो कुछ रिजर्वेशन ही नहीं था, वैकेंट सीट ही नहीं थी। पुदुचेरी में ये सीन था, और आंध्र प्रदेश और सिक्किम में कोई वैकेंट सीट नहीं थे। तो हम आते हैं हमारे थर्ड सेक्शन पे, ओबीसी एनसीएल पे। तो यहाँ पे एनआईटी दिल्ली में जहाँ जहाँ पे वैकेंट सीट थी तो हाईएस्ट गया था अराउंड 45 इन फीमेल एंड 22 इन मेल। फिर उसके बाद एनआईटी ट्रिची में ये सीन था जहाँ पे फीमेल का कोई वैकेंट सीट ही नहीं बची थी। एनआईटी राउरकेला में ऐसा था, जहाँ जहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस है मतलब वहाँ पे कोई वैकेंट सीट नहीं थी, और जहाँ पे भी नंबर लिखा है मतलब वैकेंट सीट थी, और वो हाईएस्ट रैंक थी जहाँ पे मतलब जिस रैंक पे वहाँ पे वो ब्रांच मिली थी। सो फीमेल के लिए हाईएस्ट अराउंड 70,000 है एनआईटी राउरकेला में जाने के लिए, और 53,000 है न्यूट्रल के लिए फूड प्रोसेसिंग में। फिर एनआईटी राउरकेला का ही ये ऊपर के बीटेक थे, ये बीटेक प्लस एमटेक इंटीग्रेटेड कोर्सेस है। तो यहाँ पे हाईएस्ट दिख रहा है लाइफ साइंसेस का 72,000 के अराउंड। फिर एनआईटी सूरतकल का ये आप सीन देख सकते हो। ये सारे अदर स्टेट रैंक्स है, ठीक है। तो होम स्टेट के बारे में तो हम अभी बात नहीं कर रहे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये एनआईटी वारंगल के लिए है। फिर उसके बाद एनआईटी कैलीकट का ये सीन हो जाता है स्पेशल राउंड 1, ठीक है। और एनआईटी नागपुर में आप देख सकते हो अराउंड 64,000 फॉर गर्ल्स एंड 47,000 फॉर न्यूट्रल। माइनिंग का कट ऑफ गया था 47। फिर एनआईटी कुरुक्षेत्र में ये सीन हो जाता है। और एनआईटी इलाहाबाद में कुछ सीट्स थी फीमेल के लिए, मेल के न्यूट्रल के लिए तो काफ़ी ओपन पोजीशंस थी। इवन सीएस का कट ऑफ गया था अराउंड 6,000 इन ओबीसी।
सो एनआईटी दुर्गापुर का आप देख सकते हो यहाँ पे। ओबीसी एनसीएल में अगर आपकी एआर 13,000 है तो आपको सीएससी मिल रहा था एनआईटी दुर्गापुर में। सो दैट्स ग्रेट। मतलब स्टार्टिंग के 6 राउंड से मिले या यहाँ से मिले, ब्रांच वही है, बच्चे वहाँ पे कंपटीशन वही रहेगी, प्लेसमेंट भी वही रहेगी। आपको अगर ऑप्शन मिल रहा है तो ट्राई बिल्कुल करना चाहिए स्पेशल राउंड में। कोई मतलब काफी कोई इसका ज्यादा मतलब, जो जिनको मिली भी है ना सीट वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई रिस्ट्रिक्शन है आपको ट्राई करने में। फिर ये एनआईटी सूरत हो जाता है। फिर उसके बाद एनआईटी हमीरपुर। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो जहाँ भी आपको सही लगे, मैं अब हर चीज़ पढ़ के बताऊंगा, इसका कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। तो एनआईटी मेघालय यहाँ पे। फिर उसके बाद एनआईटी अगरतला। और नीचे आ जाते हैं, यह है एनआईटी रायपुर के बारे में। तो यहाँ पे भी अराउंड 73,000 फॉर फीमेल एंड 57,000 फॉर मेल। देन एनआईटी गोवा, देन एनआईटी जालंधर इज देयर, फिर एनआईटी जमशेदपुर है, और फिर एनआईटी पटना है। एनआईटी पटना के सीएससी का कट ऑफ गया था अराउंड 17,500, ओबीसी एनसीएल ऑल इंडिया रैंक। देन एनआईटी मणिपुर इज देयर, देन वी हैव एनआईटी श्रीनगर देयर। यहाँ पे भी वैकेंट सीट्स काफ़ी सारी थी जो फुलफिल हो चुकी है। एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, देन एनआईटी मिजोरम, देन एनआईटी नागालैंड, देन उत्तराखंड। आप देख सकते हो वीडियो पॉज करके। पुदुचेरी इज देयर। फिर एनआईटी आंध्र प्रदेश, यहाँ पे हाईएस्ट कट ऑफ देखा जाए तो 64,000 बायोटेक्नोलॉजी में गया था फॉर न्यूट्रल, एंड सेम 69,000 इन बायोटेक्नोलॉजी फॉर फीमेल। देन एनआईटी सिक्किम में देखा जाए तो फीमेल के लिए हाईएस्ट था 84,000 और सिविल में है वो, और न्यूट्रल के लिए था 56,000। तो अभी आ जाते हैं एससी में। तो एससी रिजर्वेशन के अंडर जो जोसा सॉरी सीसैप का जो फर्स्ट राउंड था उसके जो कट ऑफ थे ये आपके सामने है। तो अराउंड 1 लाख कट ऑफ गया था ईसी में फीमेल के लिए, और 70,000 गया था ई में न्यूट्रल के लिए। एनआईटी दिल्ली की बात कर रहे हैं। फिर एनआईटी ट्रिची में देखा जाए तो अराउंड 58,000 तक प्रोडक्शन का कट ऑफ फॉर न्यूट्रल, एंड 46,000 इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर फीमेल। सो यहाँ पे आप देख सकते हो सीएससी, अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 10,000 है तब भी आपको एनआईटी राउरकेला में सीएससी मिल रहा था अगर एससी रिजर्वेशन है तो जिन्होंने भी ट्राई किया, ऑब्वियसली अगर कोई इससे कम रैंक वाला होगा उसने भी ट्राई किया होता तो उसको मिल जाता 9,000 पे, लेकिन नहीं किया किसी ने ट्राई तो 10,000 वाले बंदे को मिल गया। तो यही सीन है कि जो इग्नोर करेगा वो खोएगा, जो वहां पे जाके ट्राई करेगा उसकी मतलब जिस जो भी ट्राई करेगा उनको उनकी मेहनत का फल मिलेगा। तो इग्नोर तो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए स्पेशल राउंड को। एक्चुअली मैंने भी किया था लेकिन कोई उसका फर्क नहीं पड़ा। तो ये है एनआईटी वारंगल के लिए, एनआईटी कैलीकट के लिए, फिर एनआईटी नागपुर, फिर उसके बाद एनआईटी कुरुक्षेत्र। जहाँ जहाँ पे भी वैकेंसी मतलब ब्लैंक है वो उसका मतलब है कि वहाँ पे कोई वैकेंट सीट नहीं थी, और जहाँ पे भी नंबर लिखा हुआ है मतलब वहाँ पे वैकेंट सीट थी और ये हाईएस्ट रैंक थी जिसपे वो सीट मिली थी। देन एनआईटी इलाहाबाद, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो जहाँ पे भी आपको लगे। ये एनआईटी दुर्गापुर, देन एनआईटी सिलचार। ये देखो अराउंड अभी 1 लाख के आसपास कट ऑफ जा रहा है। तो 1 लाख अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक रहे तो भी आपको सीट मिल रही थी, ठीक है। एनआईटी जयपुर, एनआईटी सूरत, यहाँ पे देखो 1 लाख। एनआईटी सूरत में देखा जाए तो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज में तो 2 लाख के आसपास, ओके, 2,12,924। सो दीज आर द कट ऑफ। तो कौन कहता है कि सीट वैकेंट नहीं थी, बस अप्लाई करने वालों की कमी है। एनआईटी हमीरपुर, एनआईटी भोपाल, फिर एनआईटी भोपाल में 1,41,000 कट ऑफ गया था मेटलर्जिकल का। एनआईटी मेघालय, देन एनआईटी अगरतला, देन एनआईटी रायपुर। फिर आ जाते हैं नीचे एनआईटी गोवा पे। तो नीचे एनआईटी जालंधर, देन एनआईटी जमशेदपुर, एनआईटी पटना। सो एनआईटी पटना का अगर आप सीएससी का भी कट ऑफ देखोगे ना, 83,000 रैंक पे एनआईटी पटना में सीएससी मिला था उस लकी बंदे को जिसने अप्लाई किया था। फिर एनआईटी मणिपुर, फिर उसके बाद आ जाता है एनआईटी श्रीनगर, फिर एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, देन मिजोरम, नागालैंड, ऑल दिस, देन उत्तराखंड, पुदुचेरी, देन आंध्र प्रदेश, एंड देन कम्स एनआईटी सिक्किम। तो एनआईटी सिक्किम का भी अगर आप देखें तो सीएससी में कोई वैकेंट सीट नहीं थी, लेकिन सिविल में कट ऑफ गया था अराउंड 1,60,000, दिस 1,50,000। सो सब 1 लाख के ऊपर है, सब 1 लाख के ऊपर है। अप्लाई किया होता तो मिल जाता, लेकिन रैंक अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 1,50,000 के नीचे है तो मिल ही जाता। फिर एसटी रिजर्वेशन में देखा जाए तो एनआईटी दिल्ली में एक ही सीट वैकेंट थी, वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में थी, और उसका कट ऑफ गया था अराउंड 1 लाख।
देन एनआईटी ट्रिची का ये सीन हो जाता है, जहां जहाँ पे ब्लैंक स्पेस है मतलब वहां पे वैकेंट सीट ही नहीं थी, और जहाँ पे नंबर है उसका मतलब वहां पे वैकेंट सीट थी, और ये कट ऑफ था उस पर्टिकुलर सीट का। तो जैसे 1,74,000 गया था फीमेल के लिए प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का। मेटलर्जिकल का हाईएस्ट गया, मेटलर्जिकल का कट ऑफ गया था 1,27,000। एनआईटी राउरकेला में अगर देखे तो सीएससी का कट ऑफ गया था 27,000, ठीक है, एसटी रिजर्वेशन ऑल इंडिया रैंक 27,000। एनआईटी राउरकेला में ही अगर बीटेक इंटीग्रेटेड कोर्सेज की बात की जाए, बीटेक प्लस एमटेक, तो उसमें मैथमेटिक्स में ही सीट वैकेंट थी, बाकी सब जगह वैकेंट भी नहीं थी सीट। एनआईटी सूरतकल में एक जगह वैकेंट सीट थी। फिर एनआईटी वारंगल में काफी जगह वैकेंट सीट दिखाई दे रही है, तो आप देख सकते हो वीडियो पॉज करके। एनआईटी कैलीकट में भी यहाँ पे काफी जगह वैकेंट सीट थी, तो उसकी कट ऑफ आपके स्क्रीन पे है। अराउंड 1 लाख के ऊपर गया था कट ऑफ, 2 लाख फॉर फीमेल एंड अराउंड 1 लाख फॉर मेल, 1,65,000 फॉर न्यूट्रल। सो ऑप्शंस तो है। एनआईटी नागपुर में भी चांसेस है, देखिए 1,50,000 हाईएस्ट गया था। फिर एनआईटी कुरुक्षेत्र में भी आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद एनआईटी इलाहाबाद, देन एनआईटी दुर्गापुर, देन देर इज एनआईटी शिलचर, देन एनआईटी जयपुर। सो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो, जहाँ पे भी आपको लगे। एनआईटी सूरत के कट ऑफ देखिए 1 लाख के ऊपर, 2 लाख के ऊपर। सो बीटेक की कट ऑफ 1 लाख के ऊपर, इंटीग्रेटेड कोर्सेज के कट ऑफ 2 लाख, 2,50,000 के ऊपर। एनआईटी हमीरपुर का भी कुछ वैसा ही सीन है, सारे कट ऑफ 1 लाख के ऊपर है। फिर यहाँ पे थोड़ा 1 लाख के आसपास। एनआईटी भोपाल का भी वैसा ही कुछ दिखाई दे रहा है मुझे, बस सीएससी का कट ऑफ गया था 66,000 ऑल इंडिया रैंक। तो मिल रहा है बच्चों को, ठीक है, जो भी बच्चे अप्लाई कर रहे हैं मिल रहा है यहाँ पे। फिर एनआईटी मेघालय, देन एनआईटी अगरतला, देन कम्स एनआईटी रायपुर। बस आपको लकी बनना है। काफी बच्चे इग्नोर कर देते हैं, आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर आप अप्लाई करोगे तो चांसेस काफी है कि आपको कुछ मिल जाए। कुछ तो मिल ही जाएगा, कुछ नहीं से कुछ सही, थोड़ा बहुत तो मिल ही जाएगा। थोड़ा बहुत नहीं, पूरी ब्रांच मिलेगी अगर अप्लाई करोगे और ब्रांच मिलेगी तो। बस आपकी इच्छा होनी चाहिए वो ब्रांच एक्सेप्ट करने की। नहीं तो पता चला कि आपको मिल तो रही है लेकिन लेने की इच्छा ही नहीं है, तो वो वैकेंट सीट भी फिर से वैकेंट कर रहे हो आप अप्लाई करके। तो ऐसा तो ना कीजिए, जो आपको चाहिए वहीं पे वही नाम डालिए। अगर मिल रही है तो ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक। लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे तो एनआईटी अरुणाचल प्रदेश में सिविल लेना ही नहीं है, सॉरी, हाँ ठीक है, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। मिजोरम में मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं चाहिए, ओके, मुझे नहीं जाना है वहां पे, लेकिन फिर भी मैंने फिलअप कर दिया, मुझे मिल गया, लेकिन अब मैं नहीं लूंगा, तो फिर भी वैकेंट सीट चलेगी, वो जाएगी फिर स्पेशल राउंड 2 में। वहां पे वो फिलअप की जाएगी, क्योंकि सेंट्रल का तो ये होता है कि उनको कोई सीट वैकेंट नहीं रखनी ना, उससे कॉलेज का काफी नुकसान होता है। मतलब कोई भी सीट वैकेंट रहे तो फिर लोड बढ़, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारी चीजें डगमगा जाती है, तो उसके लिए सीट वैकेंट ना होना अच्छा होता है। फिर एनआईटी उत्तराखंड, देन पुदुचेरी, एनआईटी आंध्र प्रदेश, देन सिक्किम। सो आप वीडियो पॉज करके या फिर रिवाइंड करके जो भी आपको देखना है देख सकते हो यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं पीडब्ल्यूडी के कट ऑफ। तो पीडब्ल्यूडी में बहुत सी जगह वैकेंट सीट ही नहीं थी, आप देख सकते हो, रेयर केसेस में वैकेंट सीट थी और उसके कट ऑफ आपकी स्क्रीन पे है। ये सारी ऑल इंडिया रैंक है, लेकिन उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंडर, जैसे ओपन में है कट ऑफ। तो दिल्ली में ओपन का कट ऑफ गया था अराउंड 3 लाख। देन ट्रिची में किसी भी कैटेगरी के अंडर, मतलब पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन में कहीं पे भी नहीं थी, वैकेंट सीट ही नहीं थी। एनआईटी राउरकेला में एक थी केमिकल में। फिर इंटीग्रेटेड कोर्सेज में एनआईटी राउरकेला की कोई नहीं थी वैकेंट सीट। एनआईटी सूरतकल में एक थी। फिर वारंगल में थी सीट्स वैकेंट। उसके बाद कैलीकट में कोई वैकेंट सीट ही नहीं थी। एनआईटी नागपुर में 2 जगह थी। फिर उसके बाद कुरुक्षेत्र, इलाहाबाद नहीं थी। दुर्गापुर में ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी में वैकेंसी थी सीएससी के लिए, मतलब 2,58,000 पे आपको सीएससी मिल रहा है एनआईटी दुर्गापुर में, अगर अप्लाई किया हो तो ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी में। तो फिर ये हो जाता है, ओके, ये तो ई टू द पावर में दिखा रहा है। 23,000, सॉरी 2,35,000 कट ऑफ गया था फीमेल पीडब्ल्यूडी में ईसीई के लिए एनआईटी सिलचर में, और ये कुछ बाकी कट ऑफ है न्यूट्रल के। यहाँ पे एनआईटी सूरत में ये सीन था। फिर उसके बाद एनआईटी हमीरपुर का आप देख सकते हो, फिर एनआईटी भोपाल। तो जहां जहाँ पे वैकेंट सीट थी वहां पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे भी ब्लैंक है मतलब वहां पे वैकेंट सीट ही नहीं थी। तो सीट ही नहीं थी तो कट ऑफ तो जाता ही नहीं, फिर स्पेशल राउंड में वो सीट ही नहीं अलाउड, मतलब अलाउड ही नहीं थी, वो अप्लाई करने के लिए ऑप्शन ही नहीं था। फिर अगरतला में एक जगह है, रायपुर में कहीं पे भी नहीं, गोवा में भी कहीं पे नहीं, जालंधर में एक जगह है, फिर जमशेदपुर में भी एक जगह है, फिर पटना में तो कहीं पे नहीं है, हमीरपुर में भी नहीं है, बट श्रीनगर में कुछ जगह है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में कहीं पे भी नहीं है, मिजोरम में 1-2 जगह है। फिर उसके बाद नागालैंड में कहीं पे नहीं है।
उत्तराखंड में एक जगह है, पुदुचेरी में कहीं पे नहीं है, आंध्र प्रदेश में 3 जगह है और सिक्किम में भी कहीं पे नहीं है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही कंटेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।